देखिए, एक हिंदी का मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, और यही हो रहा है सदन में। जब बिहार में 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और उसके बाद सदन में आके वही एसआईआर का मुद्दा, जिसके ऊपर तमाम इन्होंने यात्राएं की थी, तमाम चीजें करी थी, और बिहार की जनता ने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, उसमें पूरी तरह इसको नकारा है। इसमें विपक्ष को समझ जाना चाहिए कि विकसित भारत के लिए हम संग्राम कर रहे हैं। हमारे देशवासी चाहते हैं कि एक विकसित भारत बने, उसके लिए हर क्षण सदन का बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं विपक्ष को कि आप लोग सुधर जाइए। एसआईआर का मुद्दे के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन इस प्रकार से प्रश्नकाल में और जीरो आवर में आके इस प्रकार के बिल में जाके घुसना गलत है। कल ही मैंने अपना बयान देने के लिए मैं खड़ा हुआ था मणिपुर जीएसटी बिल पे, और मुझे 2 मिनट मिले बोलने के लिए, उसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार के नारेबाजी का मैं खंडन करता हूं। आप लोग आइए, मिलजुल के देश को बनाया जाए। अगर उसमें बहस करनी तो बहस किया जाए। सदन में वंदे मातरम की प्रधानमंत्री भी वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, मैं तो एक क्रांतिकारी क्षेत्र से आता हूं, मैं पूर्वांचल से आता हूं। वहां मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई उठे थे 1857 में, और वंदे मातरम का जो एक नारा है वो भी सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था बहुत पहले बंगाल में, उसी से प्रेरित है। और आनंद मठ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जिसको अंग्रेजों ने पहले दबाया और उसके बाद मैं समझता हूं कांग्रेस ने दबाया, और इसीलिए वंदे मातरम पे बहस बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पे जब बहस होगी तो असली क्रांति जो हमारे देश की है, छोटे गांव शहरों से निकल के आती है, जो आपने आनंद मठ में पढ़ा होगा, उस प्रकार की क्रांति को हम लोग उजागर करेंगे, ताकि एक नई क्रांति आए। वो विकसित भारत की क्रांति है। अब किसी को भगाना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, अब तो भुखमरी से लड़ना है, अब तो बेरोजगारी से लड़ना है, और इसके लिए हमें विकसित भारत का नारा लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगले 20 साल में हम नए भारत का निर्माण करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और इसके लिए वंदे मातरम का नारा एक बहुत प्रखर होगा।